डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का टॉपिक मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। बेहतर है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल लें। फर्स्ट पैराग्राफ चैप्टर नंबर 3 का। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम। ये एक छोटा लेकिन बहुत आरामदेह और रोशनदान कमरा था। डेट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को किराए पे दिया था। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस। घर बजाते खुद बदनुमा और नमूदो नुमाइश वाला था। अगली का मतलब होता है बदसूरत, यानी इतना खूबसूरत नहीं था। अगली, UGLY, अगली इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगली का मतलब बदनुमा, ठीक है। प्रिटेंशियस, नमूदो नुमाइश, ठीक है। अगली का सिनोनियम होगा हाइडियस और नमूदो नुमाइश का ऑस्टेंटेशियस। कहते ये वाला जो घर था आरामदेह था, जो उसने मिसेस विकेट्स ने मिस्टर चिप्स को कमरा दिया था, वो आरामदेह था, हवादार था, सूरज की रोशनी आराम से आती थी। घर बजाते खुद बदनुमा और नुमाइशी सा था। बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, दैट वॉज द मेन थिंग। ये आरामदेह था, जो कि बुनियादी वजह थी, बुनियादी चीज थी। कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट, आरामदेह। You can see its synonym comfortable. Okay, that was the main thing. For he liked if the weather were mild enough, क्योंकि वो उसको पसंद करता था अगर मौसम कभी मोतदिल होता था। To stroll across to the playing, वो खेल के मैदान में सैर करने चला जाया करता था, चहलकदमी करने चला जाया करता था। Stroll, STROLL, स्ट्रोल, चहल कदमी, वॉक। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, एंड वॉच द गेम्स, जो खेलने देखता था जो बच्चे खेलते थे। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम। वो उनकी मुस्कुराहटें देखना पसंद करता था और उनके साथ बात करना पसंद करता था जब वो ताजीमन अपनी टोपी को, वो जो ब्रुकफील्ड की कैप थी, उसको हाथ लगाते थे, यानी उसको सलाम करने के लिए और उसको इज्जत देने के लिए। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. पहली मुद्दत के दौरान इसने एक खास तरीका बनाया हुआ था कि नए लड़कों के साथ बातचीत करता और उनको चाय पर बुलाता। He always ordered a walnut cake with pink icing from Redaway's. वो हमेशा गांव की रेडवे जो बेकरी थी, उसे अखरोट के बने हुए केक जिस पर गुलाबी शक्कर चीनी की तह जमी होती थी, वो ऑर्डर करता था नए बच्चों के लिए। जो नए आते थे उनको जब चाय पे बुलाता था, रेडवेज बेकरी जो थी गांव में, उस देहात में जहां ब्रुकफील्ड था, वहां से वो एक वॉलनट अखरोट वाला केक मंगवाता था जिस पर पिंक कलर की क्रीम लगी होती थी। And during the winter time, they were crumpets to a little pile of them in front of the fire, soaked in butter so that the bottom one lay in a little shallow pool. और मौसम सरमा की तालीमी मुद्दत के दौरान नरम केक के लिए भी आग के सामने एक छोटा सा ढेर होता था केक का, जो कि मक्खन में डूबे रहते थे, तर रहते थे। इनमें सबसे निचले वाला मक्खन के कम गहरे तालाब में पड़ा रहता था। सोक का मतलब होता है भीग जाना, तर हो जाना। बॉटम नीचे।
His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonfuls from different caddies. उसके जो मेहमान होते थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हुआ करते थे कि वो किस तरह मुख्तलिफ डब्बों में से चीनी पत्ती निकाल के मिक्स करके वो चाय बनाता था। कैडीज लिटिल बॉक्सेस, छोटे डिब्बे, वो जो मसाले वगैरह वाले घरों में नहीं होते अमूमन किचन में, दैट इज कॉल्ड कैडीज। छोटे डिब्बे, यू कैन से इट्स सिनोनियम्स, स्मॉल बॉक्सेस। ओके, third paragraph, and he would ask the new boys where they lived and if they had family connections at Brookfield. और लड़कों से पूछना पसंद किया करता था कि वो कहां रहते थे और क्या ब्रुकफील्ड से उनके कोई खानदानी रवाबित थे, यानी उनके आबाओ-अजदाद में से कोई ब्रुकफील्ड में पड़ा था। He kept watch to see that their plates were never empty and punctually at 5 after the session had lasted an hour, वो देखता रहता था कि उनकी प्लेटें खाने पीने की चीजों से खाली ना हो, और जब गुफ्तगू को 1 घंटा हो जाया करता था, he would glance at the clock and say, वो घड़ी पर नजर डालता था और कहता था, ग्लांस देखना, वॉच करना, ठीक है, घड़ी पर, और कहता था, well Amph, it's been very delightful, I'm meeting you like this, I am sorry Amph, you can't stay. बहुत मजा आया आपसे मुलाकात करने का, लेकिन अब मैं माजरत खा हूं, मुझे अफसोस है कि आप मजीद नहीं रुक सकते हैं। उसने एक टाइम टेबल बनाया था कि 1 घंटे से ज्यादा वो बच्चों को टाइम नहीं देता था, फिर अपनी रूटीन उसकी होती थी, तो जैसे 5 बजते थे तो बच्चों से इजाजत ले लेता था। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, और उनको डेवरी सेन तक ले आता था मुस्कुराकर और उनको उनसे हाथ मिलाता था। लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और वो भागकर स्कूल सड़क पार करके चल जाया करते थे और साथ कमेंट्स दिया करते थे बच्चे। डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, चिप्स बड़ा उम्दा बूढ़ा लड़का है। चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी, आपको बहुत अच्छी चाय बना के देता है। एनी यू डोंट नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और आपको पता भी होता है कि वो कब आपको इजाजत आपसे ले लेगा। And Chips also would be making his comments to Mrs. Wickets when she entered his room to clear away the remains of the party. और जब मिसेस विकेट्स पार्टी की जो बची कुछ चीजें उठाने आती थी तो वो भी मिसेस विकेट्स के साथ तबसरे किया करता था, कमेंट्स किया करता था। A most interesting time मिसेस विकेट बहुत अच्छा वक्त गुजरा मिसेस विकेट। यंग ब्रैंक्सम टेल्स मी दैट हिज अंकल वाज मेजर। यंग नौजवान ब्रैंक्सम जो नया लड़का उधर आया था उसने बताया कि उसका अंकल चचा मेजर अब बन गया, वो भी इधर पढ़ के गया ब्रुकफील्ड में। कूलिंगवुड, इधर कूलिंगवुड उसका नाम था। वी हैड वेरी नॉट 2, 1902 में मेरा ख्याल है कि वो कूलिंगवुड इधर पढ़ता था। नॉट 2 मीन्स 1902, NOUGHT, नॉट TWO2, नॉट 2 1902, ठीक है, 1902 यूज एज टू डिस्क्राइब डेट। नॉट 2 का मतलब होता है 1902 में। आई थिंक इट वॉज, मेरे ख्याल में वो 1902 ही था। डियर मी, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल। मेरा ख्याल है मेरी अजीजा कि मैं कॉलिंगवुड को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यानी उसको मिसेस विकेट्स को बता रहा है। आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, आई वंस थ्रैश्ड हिम अ पम्प फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ। मैंने एक दफा उसको जिम्नेजियम की छत पर चढ़ने से की वजह से उसको सजा दी थी। थ्रैश मीन्स पनिश, सजा देना, THRASH, थ्रैश, सजा देना। टू पनिश, सजा देना। ओके, मिस्टर चिप्स कहते हैं जिम्नेजियम इंडोर गेम्स का एक कमरा होता है, वहां चढ़ने पे मैंने उसको एक दफा सजा दी थी कॉलिंगवुड को। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, वो जो गटरों वाला पानी है, गंदा पानी वाला
जो पाइप है उसमें से गेंद निकालने गया था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, नौजवान किस्म का बेवकूफ था, गर्दन भी तुड़वा सकता था। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम। मिसेस विकेट, क्या आपको याद है वो आपके वक्त में भी था। Mrs. Wickets, before she saved money, had been in charge of the linen room at the school. Mrs. Wicket अपने पैसे जमा करने से पहले और घर बनाने से पहले वो स्कूल की जो है चादरों रखने वाला कमरा है, लिनन रूम, साफ कपड़ों वाला कमरा, उसकी इंचार्ज थी। लिनन रूम कहते हैं साफ कपड़े रखने वाला, चादरें रखने वाला कमरा, क्योंकि वो हॉस्टलाइज स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, तो वहां चादरें बेड्स की, चारपाइयों की, उसके लिए कमरा बना होता है। Yes, I knew him, sir. Cheeky was to me. जी हाँ, मैं ऐसे जानती थी जनाब, वो आमतौर पर मुझसे गुस्ताखी से पेश आता था। चीकी जरा बदतमीज सा। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हमें कभी तलख कलामी नहीं हुई थी। जस्ट चीकी लाइक, बस गुस्ताख किस्म का था। He never meant to harm, no harm, उसका कभी ये मतलब नहीं होता था कि नुकसान पहुंचाए। That kind never does, sir, was not it? And that got the medal, sir. वो इस किस्म का आदमी नहीं था। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने तमगा भी हासिल किया था जनाब? यस, अ डीएसओ। जी हाँ, डीएसओ का एक तमगा हासिल किया था, जिस तरह हमारे यहां जो है मुख्तलिफ निशाने हैदर या इस तरह के तमगे होते हैं मिलिट्री के, उस तरह ब्रिटिश मिलिट्री का तमगा डीएसओ। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स, सर? क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है जनाब? नथिंग मोर नाउ ऑन दिस टिल चैपल टाइम। नहीं, इबादत के वक्त तक किसी और चीज की जरूरत नहीं है। चैपल टाइम वो जो गिरजाघर में क्रिश्चियन इबादत करते हैं, चूंकि अंग्रेजों का नॉवल है तो क्रिश्चियन था, तो इसलिए जो गिरजाघर में जो इबादत करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैपल टाइम, वर्शिप टाइम। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, आई थिंक, यस, मेरा ख्याल है वो मिस्र में मारा गया है। यू कैन ब्रिंग मी सपर अबाउट देन, और इबादत के वक्त के बाद तू मेरे लिए खाना लेकर आ सकती हो। वेरी गुड सर, बहुत बेहतर जनाब। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स, एक बहुत खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी वो मिसेस विकेट्स के गुजार रहा था। प्लेयर खुशगवार, प्लेसिड पुरसुकून, पीसफुल, PLACID, प्लेसिड, खुशगवार, या आप कह सकते हैं पुरअमन। ठीक है, खुशगवार नहीं बल्कि इसका पुरअमन होता है। ठीक है, आप इसका सिनोनिम यू कैन से पीसफुल, कंफर्टेबल। ओके, लो लेट्स गो अहेड। He could afford everything and anything he wanted. A plain placid life at Mrs. Wickets, और मिसेस विकेट्स के यहाँ एक खुशगवार और पुरअमन जिंदगी गुजारा था। He had no worries, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, परेशानियां नहीं थी। His pension was adequate, उसकी पेंशन मुनासिब थी। And there was a little money saved up besides, और इसके अलावा उसने कुछ रकम भी बचाई हुई थी। He could afford everything and anything he wanted, वो जो भी लेना चाहता था, खरीदना चाहता था, वो कर सकता था। His room was furnished simply and with school mastery taste, उसका कमरा सादगी से सजाया गया था एक स्कूल के टीचर के टेस्ट के मुताबिक, उसकी ज़ौक शौक के मुताबिक। A few bookshelves and sporting trophies, a mantelpiece crowded with picture cards and signed photographs of boys and men, a worn turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall of the Acropolis and Forum। यानी उसके कमरे में अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें रखी हुई थी। चंद किताबों वाले शेल्फ, खेलों की ट्रॉफियां, एक अंगीठी जो कि तकारीबी कार्डों और मर्दों और लड़कों की दस्तखत शुदा तस्वीरों से भरी हुई थी, एक पुराना तुर्की का कालीन, बड़ी आरामदेह कुर्सियां, दीवारों पर यूनानी किले और मार्केट की तस्वीरें थी। Nearly everything had come out of his old house master's room in school house। वो जो जिस घर में रहता था पुराने स्कूल के जो हॉस्टल में था, उसमें से हर चीज उधर ले आई गई थी। The books were chiefly classical for that had been his subject। ज्यादातर किताबें पुरानी थी, क्लासिकल थी, क्योंकि ये उसका मजमून भी था। There was however a seasoning of history and Bell's letters। ताम कुछ किताबें तारीखी और अदब से मुतल्लिक भी थीं। हिस्ट्री, तारीख, बेल्स लेटर्स अदब कहते हैं, लिटरेचर।
There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels. नीचे वाली शेल्फ में जासूसी नावल थे. Chips enjoyed these. Chips इनसे लुत्फानंदोज होता था इनको पढ़ के. Sometimes he took down Virgil or Xenophon and that for a few moments, but he was soon back again with Dr. Thorndyke और इंस्पेक्टर फ्रेंच. कुछ लोगों के लिए वो इनको पढ़ता, वो वर्जिल या ज़ेनाफोन की किताबें उठा लेता, लेकिन वो जल्दी डॉक्टर थॉर्नडाइक जो कि एक डिटेक्टिव जो किरदार था नावल का, उसकी तरफ दोबारा वापस आ जाता. ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडियस टीचिंग. अपनी तवील पुरमुशक्कत तदरीस के बावजूद वो आला पाया का क्लासिकल मुफक्किर ना बन पाया. एसिडियस टीचिंग, एसिडियस हार्ड वर्किंग, ठीक है. एसिडियस मीन ASSIDIOUS, एसिडियस. पुरमुशक्कत, सख्त काम, सख्त काम. यू कैन से इट सिनोनियम हार्ड वर्क. ओके. कहते अपने उसने इतनी देर पुरमुशक्कत, इतने अरसा सख्त किस्म की टीचिंग की थी, उसके बावजूद वो इस पर अबूर ना हासिल कर सका. A very profound classical scholar indeed it thought of Latin and Greek far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues. क्योंकि समझता था कि यूनानी और लातीनी ज़बानें अब मुर्दा ज़बानें हैं और जो अंग्रेज शुरफा हैं उनको सिर्फ कुछ इसकी अकवाले ज़रीं याद करने चाहिए, इनको रेगुलर पढ़ना नहीं चाहिए. That have been spoken by living people, क्योंकि अब बहुत कम लोग ये लातीनी और यूनानी ज़बानें बोलते हैं. He liked those short leading articles in the Times that introduced a few tags that he recognized. वो द टाइम्स अखबार में वो छोटी छोटी कोटेशंस को पसंद करता था जो लातीनी और यूनानी जुबान में होती थी. To be among the swindling number of people who understood such things, क्योंकि वो कम होते हुए लोगों में से था जो ऐसी चीजें समझते थे. स्विंडलिंग, डिक्रीजिंग, कम होते हुए. Who understood, ठीक है, was a kind of secret and valued freemasonry it. और वो महसूस करता था कि क्लासिकल इल्म से हासिल होने वाले बड़े फायदे में से एक की नुमाइंदगी करती हैं. He felt one of the chief benefits to be derived from classical education. वो महसूस करता था कि पुरानी तालीम से कुछ ना कुछ जो फायदे हासिल होते हैं, जो लोग इनको जानते हैं उन्हीं को हो सकते हैं. So there he lived at Mrs. Wickets with his quiet enjoyments of reading and talking and remembering. इसलिए वो मिसेस विकेट्स के यहाँ रहता था, जो है पुरलुत्फ जिंदगी गुजारता था, मुताला करता था, बातें करता था, पुरानी यादें याद करता था. एंड ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी था, वाइट हेयर्ड, बाल सफेद हो गए थे, एंड ओनली अ लिटिल बार्ड, और थोड़ा सा गंजा भी हो गया था. स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज इयर्स, लेकिन अभी तक अपनी उम्र के लिहाज से काफी एक्टिव या मुस्तैद था. ड्रिंकिंग टी, चाय पीता था. रिसीविंग कॉलर्स, मेहमानों को रिसीव करता था. बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द बुकफील्ड डायरेक्टरी. बुकफील्ड की जो डायरेक्टरी किताब एड्रेसेस वगैरह होती थी उसमें करेक्शंस करता था. राइटिंग हिज ओकेशनल लेटर्स इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट. और कभी कभार अपनी पतली टेरी मेरी लेकिन बिल्कुल पढ़ी जा सकने वाली लिखाई में खत लिखने में खुद को मसरूफ कर देता था. He had new masters to tea, neighbor टीचर्स आते थे उनको भी चाय पे बुलाता था. As well as new boys, इसके साथ साथ नए लड़कों को भी बुलाता था. There were two of them that autumn term, and as they were leaving after their visit, one of them commented. एक दफा उसके पास दो लड़के आए और जब वो जाने लगे उनमें से एक ने कमेंट किया, तबसरा किया, quite a character the old boy, is not it? कि ये बूढ़ा लड़का किस किस्म का किरदार है, क्या ऐसा नहीं है? All that fuss about mixing the tea, कि चाय बनाने के लिए भी इतना जोशो खरोश. फस, FUSS, फस, एक्साइटमेंट, जोशो खरोश. A typical bachelor,
एक मखसूस किस्म का एक कवारा है. If ever there was one which was oddly incorrect because Chips was not a bachelor at all. शायद ही कोई ऐसा इस जैसा हो कि ये एक अजीब अंदाज से गलत बात थी कि चिप्स हरगिज कुंवारा नहीं था. He had married, though it was so long ago that none of the staff at Brookfield could remember his wife. उसने शादी की थी अगरचे इतना अरसा पहले हुई थी कि ब्रुकफील्ड के अमले में से कोई भी इसकी बीवी को किसी को भी इसकी बीवी याद नहीं थी. So students, this was the third chapter of Mr. Chips that I translated before you, and now it's your work to revise it carefully. Thank you very much.